दोस्तों नमस्कार। आज फिर हम भारत के संविधान की प्रस्तावना पर ये सेकंड वीडियो लेके आ रहे हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित करते हैं। कल पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि जो हमने समाजवादी धर्मनिरपेक्ष और इंटेग्रिटी अखंडता सब 42वें संविधान संशोधन से 1976 में जोड़े थे। समाजवादी शब्द को जो हमने अपनाया वो रशिया के संविधान से हमने लिया। रशिया जो है, रूस जो है, उससे उधार लिया है। और गणतंत्र की जो अवधारणा है वो हमने फ्रांस से लिया। उसके बाद जो है 3 प्रकार की जो लिबर्टी हैं, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय, ठीक है ना। 3 प्रकार का जो न्याय है, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय। भारत के संविधान की एक कमी ये रही है कि भारत में आर्थिक अधिकार लोगों को प्राप्त नहीं है। हालांकि लोगों को जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कि आने वाली सरकारें लोगों के कल्याण के लिए काम करेगी। लेकिन लोगों को, अगर कोई आदमी बेरोजगार है, वो सरकार से काम की मांग नहीं कर सकता। ये उसका फंडामेंटल राइट्स नहीं है। फंडामेंटल राइट्स हमारे को सामाजिक और राजनीतिक अधिकार तो प्रदान करते हैं, लेकिन क्या है, हमारे को इनसे आर्थिक अधिकार नहीं दिया। हालांकि सरकारों ने टाइम समय समय पर कोशिश की है लोगों के कल्याण के लिए काम करने की, लेकिन फंडामेंटल राइट्स में लोगों को आर्थिक अधिकार नहीं दिए गए। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, और जो गणराज्य है, रिपब्लिक की अवधारणा फ्रांस के संविधान से ली गई है। तो 3 प्रकार का न्याय है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद स्वतंत्रता है, जैसे बोलने चालने की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता। ये भी हमने भारत के जो संविधान की प्रस्तावना है उसमें है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, जो प्रस्तावना है ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया जो उद्देश्य प्रस्ताव था, संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, उसको ही हमने प्रस्तावना के रूप में स्वीकार किया है। एक शब्द और है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी शब्द भी या अखंडता शब्द भी 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़ा गया। ये 3 शब्द समाजवाद, निरपेक्षता और अखंडता शब्द 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में जोड़े गए थे। मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही क्या है संशोधन किया गया है, वो 42वें संविधान संशोधन से 1976 में सरदार सवर्ण सिंह की जो समिति बनी थी उसकी सिफारिशों के आधार पर। तो फिर आगे बात होती है कि जो संविधान को एडॉप्ट कब कर लिया गया, यानी कि संविधान पे तैयार होने के बाद संविधान के जो सदस्य थे उनके साइन हो गए। लास्ट की जो लाइन है, हम इस संविधान को, ठीक है ना, अपनाते हैं, आत्मार्पित करते हैं। वो डेट क्या है, 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को वो डेट है जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने साइन कर दिए थे। जब संविधान सभा के अध्यक्ष ने संविधान पे साइन किए, सिग्नेचर किए, हस्ताक्षर किए, तो 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और जो कुल संविधान सभा के सदस्य थे पाकिस्तान अलग होने के बाद, वो थे 299। यानी कि 284 ने अगर हस्ताक्षर किए तो 15 सदस्य ऐसे थे जो किसी न किसी कारण से
साइन नहीं कर पाए उस दिन, उन्होंने बाद में किया। तो 26 नवंबर को ही आगे चलकर संविधान दिवस के रूप में भारत में मनाया जाने लगा 2015 से मोदी सरकार। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्यों को क्या प्रकट करती है कि संविधान को बनाने का उद्देश्य क्या है, संविधान भारत के लिए क्यों बनाया जा रहा है, ये संविधान किसने बनाया है, ठीक है ना। जो संविधान के जो मूल जो उद्देश्य होंगे वो क्या हो। तो संविधान की प्रस्तावना को क्या संविधान का हिस्सा मानना चाहिए या संविधान का हिस्सा नहीं मानना चाहिए, इस पर समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना वर्डिक्ट दिया है। कभी तो सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा नहीं माना, लेकिन एक डिसीजन है जिसमें केशवानंद भारती मामला, इसमें जो जजों की जो पैनल था, सुप्रीम कोर्ट के जजों का जो पैनल था, उसने कहा कि संविधान भी प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तो आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम थोड़ा और गहराई से बात करेंगे संविधान की प्रस्तावना पर। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल वीडियो ना मिलने का कारण मेरा जो स्वास्थ्य था वो थोड़ा ठीक नहीं था, तो इसलिए आपको वीडियो नहीं मिल पाया। आज भी आपको चेहरे से लगी रहा होगा, आज वीडियो बनाया है लेकिन थोड़ा सा आज भी तबीयत डाउन है। तो थैंक यू वेरी मच। हमारी वीडियो को आप शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक कर सकते हैं। शेयर इसलिए कर दो ताकि वे बच्चे जो कोचिंग नहीं ले सकते उनको एक सहायता मिल सके। थैंक यू वेरी मच।